दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर एग्जामिनेशन लाइंस तो ओपन हो गई हैं, लेकिन सभी के सभी बच्चे एक ही कंफ्यूजन में हैं कि सर हमें कहां से अप्लाई करना चाहिए, कौन सा जोन सिलेक्ट करना है, सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में है और पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। अब देखो, इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखो, आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर टोटल 3 तरीके की वैकेंसीज हैं। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जिसमें डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें 10th प्लस आईटीआई पास किया है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी, इसमें आईटीआई वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपने सिर्फ 12th कर रखा है, आईटीआई नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसमें 6234 वैकेंसी है। तो देखो दोस्त, अगर हम जोन वाइज देखेंगे तो 6234 वैकेंसीज में से सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई के अंदर है, फिर चेन्नई में, फिर कलकत्ता में, फिर चंडीगढ़ में, फिर गुवाहाटी में, फिर सिकंदराबाद में, ऐसे करके दिया है। अब आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के हिसाब से। मान लीजिए आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, या फिटर है, या वेल्डर है, इनमें से कोई भी ट्रेड है, तो आप कौन से जोन को सिलेक्ट करेंगे, वो चीज मैं आज बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले यह समझो कि टोटल जो पोस्ट आरआरबी टेक्नीशियन में निकली हैं, वो कैटेगरी नंबर 1 से लेके कैटेगरी नंबर 25 है। अब मान लीजिए आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो क्या आप इन पूरे के पूरे कैटेगरी नंबर पे एलिजिबल हो? जी नहीं, यही तो पंगा है। आप इसमें से कुछ ही कैटेगरी पर एलिजिबल हो, और उसके हिसाब से कितनी वैकेंसीज हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्त, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करें तो ये किस किस कैटेगरी नंबर के लिए एलिजिबल है, तो आप देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, तो ऐसे करके कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 8, फिर 9, 10, 11, और फिर आता है 13, 14, 18। मतलब वो जो 25 कैटेगरीज थी उसमें से केवल इन्हीं कैटेगरीज पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने क्या किया है कि जो भी जोन्स हैं उनके अंदर जितनी टोटल वैकेंसीज बनती हैं उनका एक चार्ट तैयार किया है। बहुत मेहनत लगी है भाई, लेकिन आपके लिए कुछ भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले आपको इस पेज का फोटो ले लेना है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रीशियन के लिए जो जो कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी ये रही। फिटर के लिए जो जो कैटेगरीज हैं बेटा वो सारी की सारी ये रही। वेल्डर के लिए जो कैटेगरीज हैं बेटा वो सारी की सारी ये हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ये सारी कैटेगरीज हैं, और वायरमैन के लिए भी ये सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन मैंने काम को और आसान कर दिया है। देखिए, ये है मेन चार्ट, जिसके आधार पे आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से हो, या वायरमैन ट्रेड से हो, इनमें से किसी भी ट्रेड से हो, आप इन सभी कैटेगरीज पे अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक जोन में टोटल वैकेंसीज कितनी बन रही हैं आपके ट्रेड के हिसाब से, उसका फाइनल चार्ट ये है। तो चाहे आपने इन तीनों में से किसी भी ट्रेड से किया हो, टोटल वैकेंसी इस बार 6234 नहीं है आईटीआई की, आपकी ट्रेड के लिए वैकेंसी 1884 है। तो अब आप इस जोन की लिस्ट में से समझिए और देखिए कि आपको कौन से जोन पर अप्लाई करना है, और अपने घर के पास में रहना है या जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आप वहां जाना चाहते हो। तो जैसे मुंबई में इस बार 363 वैकेंसी है, इन सभी कैटेगरीज को जोड़ के। फिर चेन्नई, रांची, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, कलकत्ता। अब देखो, भोपाल में 125 है। अगर हम पीछे वाले चार्ट के हिसाब से जाते तो भोपाल में कितनी वैकेंसी थी? भोपाल तो 13वें नंबर पे आ रहा है, तो हम तो इसको सिलेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये बहुत नीचे है। हमें लगता है इसमें तो बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ट्रेड के हिसाब से भोपाल आ रहा है मेरे दोस्त किस नंबर पे? 5वें नंबर पे। समझ गए? तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो ले लें, और इसके हिसाब से अपना जोन चूज करें जो आपको सुइटेबल लगे। आप ज्यादा वैकेंसीज के साथ जाना चाहते हो तो मुंबई, चेन्नई, रांची, इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप अपने होम स्टेट के पास में रहना चाहते हो तो देख लीजिए। अब कोई बच्चा मान लीजिए छत्तीसगढ़ का है तो, या बिहार का है, अब वो पटना रहना चाहता है, तो पटना में तो केवल 20 ही वैकेंसी है आईटीआई की। तो फिर आप पटना में सिलेक्ट करोगे तो ये तो आपके लिए डेंजर जोन हो जाएगा। इसीलिए आपको बहुत ही होशियारी के साथ जोन सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले जितने भी बच्चे हैं आईटीआई वाले, उनको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिटर और वेल्डर के लिए
कौन कौन सी वैकेंसीज है, कहां कहां जोन में सबसे ज्यादा है। तो देखिए फिटर वाले और वेल्डर वाले बेटा इन सभी कैटेगरीज पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 4 5 7 8 11 12 19 21 और उसके हिसाब से जो टोटल वैकेंसी बन रही है वो 3239 है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मुंबई में टेक्नीशियन भी मतलब फिटर भी इलेक्ट्रिशियन दोनों एलिजिबल है, लेकिन हमें तो अपनी ट्रेड के हिसाब से देखना है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको इन्हीं जोन्स में से कोई सा एक जोन चूज करना है। तो मुंबई में देखो 403, चंडीगढ़ में फिर देखो 334, गुवाहाटी, कलकत्ता, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, चेन्नई, प्रयागराज इस तरीके से है। और भोपाल देखोगे तो 12वें नंबर पे है भोपाल 106 पे, है ना। तो ये पूरा हिसाब किताब है, समझ गए। तो आप फिटर वेल्डर वाले इस पेज का फोटो ले लो और आप सही तरीके से अपना जोन सिलेक्ट करिएगा कि आपको कौन से जोन में फॉर्म भरना है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अलावा एक पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है मेरे दोस्त। तो देखो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पे पहले तो डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन है कि कौन कर सकता है। तो देखो ये ओरिजिनल फोटो है फॉर्म का, इसमें कंप्यूटर साइंस दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फिजिक्स। आपने इन सभी ट्रेड से या तो 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री या मतलब 10 तो होना ही चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा या बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां पे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डबल ई वाले कर सकते हैं क्या। तो नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। फिर ट्रिपल ई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो हां मेरे हिसाब से कर सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से भी पता करवाया, लेकिन सही बताऊं तो किसी को एकदम सॉलिड तरीके से नहीं मालूम, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इसका कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड होना चाहिए आपकी डिग्री में। तो हाँ डबल ई में तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, लेकिन ट्रिपल ई में इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो ट्रिपल ई वाले अप्लाई कर देना। अब आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप इस चार्ट का फोटो ले लो। तो इसमें देखो मुंबई में टोटल वैकेंसी 59 है, फिर अहमदाबाद, कलकत्ता, मालदा, मुजफ्फरपुर, त्रिवनंतपुरम, प्रयागराज, चेन्नई, बेंगलुरु, रांची ऐसे करके टोटल वैकेंसी है मेरे दोस्त 323। बिलासपुर में और जम्मू श्रीनगर में कोई भी वैकेंसी नहीं है, समझ गए। तो ये नहीं चूज करेंगे, ऊपर के रीजन ही आप चूज करेंगे। लास्ट बचता है मेरे भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले, लेकिन अगर सिर्फ 12th किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से। और आपके लिए जो टोटल वैकेंसी है इस बार मेरे दोस्त वो है 320। कितनी है टोटल 320 वैकेंसी। और आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से ये रहा जोन का लिस्ट। प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भोपाल, और ये रही वैकेंसीज 38 34 33 31 28 22 21 21 ऐसे करके। तो किस किस में वैकेंसी नहीं है इस बार, चंडीगढ़ में, सिकंदराबाद में और जम्मू श्रीनगर में, इन तीनों में कोई भी वैकेंसी आपके लिए नहीं है। तो आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना है ये आप अच्छे से देखकर करिएगा। तो इस एक सिंगल वीडियो में मैंने आपको बहुत ही तरीके से समझा दिया कि आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना है, समझ गए। और इसके बाद अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो मान लो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ITI विद ऋषभ सर। कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पिन की है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो भाई तो कमेंट में जरूर पूछना। ये वीडियो और ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के एनालिसिस आपको पूरे YouTube में कोई भी नहीं करके देगा। थैंक यू।